प्रत्येक पवित्र आत्माधारियों को प्रदीप कुमार साहू का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं रेकी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। हाँ, मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा समय के लिए हो सकता है, लेकिन कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे नहीं सकता। इसलिए जितना चाहूंगा कम समय के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। दोस्तों, रेकी नाम तो आप सुने होंगे, स्पर्श चिकित्सा। अगर आज किसी को कहा जाए कि स्पर्श करके किसी को भी आप निरोग कर सकते हैं, यू कैन हील योर बॉडी माइंड एंड सोल थ्रू टच, अगर किसी को बोला जाए, कोई तो बोलेगा वाओ वंडरफुल, कोई तो बोलेगा ये असंभव है, कोई तो बोलेगा ढोंग है। दोस्तों, इंडिया में 1989 से रेकी एगेन आया हुआ है। एगेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्राचीन भारत का ही चिकित्सा पद्धति थी, लेकिन आगे चल के ये लुप्त हो गया। हमारा विद्या हमसे ही लुप्त हो गया, हमसे ही बिछड़ गया और हम अनजान में थे। कारण बहुत सारा है, अगर बोलूंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए शॉर्ट में मैं बोलने जा रहा हूं। तो एगेन 1989 में इंडिया में रेकी आई 3 फॉरेन लेडी के माध्यम से, डॉक्टर पोलाहरेन, बारबरा जापान एंड कार्ल एवेंडी। ये तीनों फॉरेन लेडी के माध्यम से इंडिया में भारत का ही ज्ञान, भारत का ही संपत्ति भारत में आई 1989 में। तो आज समझ लीजिए कितना साल हो गया, 31 ईयर्स हो चुके हैं। फिर भी आज के डेट में दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है व्हाट इज रेकी, रेकी क्या है। कोई तो बोल रहा है मैजिक, कोई बोल रहा है ब्लैक मैजिक, कोई ना जाने और क्या क्या समझ रहा है। कोई विश्वास कर रहा है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोगों का रिक्वेस्ट है, मेरे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है, मैं ये छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये रेकी जापानी नाम है, 2 जापानी शब्द का मिश्रण है, REI रे, KI की रेकी। रे का मतलब है यूनिवर्सल, KI की का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी टोटल मीनिंग है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसका हिंदी का मतलब है सर्वव्यापी प्राण शक्ति या सर्वव्यापी जीवन शक्ति। जो जीवन शक्ति आपके अंदर है, हमारे अंदर है। आज आप कुछ भी देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, उसमें प्राण शक्ति है। अगर प्राण शक्ति नहीं होता, कोई जिंदा नहीं रहते। और ये प्राण शक्ति के कारण आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये प्राण शक्ति के कारण। 1 सेकंड के लिए अगर प्राण शक्ति हमारे अंदर से अगर निकल जाए, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये प्राण शक्ति की चिकित्सा हमारे वैदिक युग से होता आया है, लेकिन आगे चल के लुप्त हो गया था। अगेन रीडिस्कवर इन जापान बाय डॉक्टर मिका उसुई। 19th सेंचुरी का आखिरी में लास्ट तरफ डॉक्टर मिका उसुई के माध्यम से ये गुप्त हो गया, लुप्त हो गया विद्या, अगेन रीडिस्कवर हुआ। तो पुनः भारत में आई 1989 में, और 95 से मैं कंटिन्यू रेकी का शिक्षा और रेकी का प्रचार प्रसार में कर रहा हूं। रेकी आपको जरूरत है या नहीं है, ये हमें नहीं मालूम। मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर आपको जरूरत होगी तो ग्रहण कीजिएगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो ग्रहण ना करें, क्योंकि हर ज्ञान हर एक के लिए नहीं होता। हर अच्छा ज्ञान हर अच्छा व्यक्ति के लिए नहीं होते। तो आपको अगर समझ में आएंगे तो आप ग्रहण कीजिएगा, समझ में नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन लीजिए। तो ये सर्वव्यापी प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए हम जीवित हैं। रेकी हमें जरूरत है कि नहीं, उससे पहले हमें जरूरत है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज आप अपना शरीर या मेरा शरीर में जो देखता हूं, ये मेरा कंप्लीट शरीर नहीं है, कंप्लीट बॉडी नहीं है। ये हमारे ओनली फिजिकल बॉडी है। इसके बाद भी और सारे बॉडी हैं, जैसे कि एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। इस तरह हमारे 5 और बॉडी हैं।
तो फिजिकल बॉडी को तो हम सब देख रहे हैं। आज हम बीमार पड़ते हैं, कुछ भी इलनेस होता है, हम मेडिसिन लेते हैं। हमारे आसपास जो भी मेडिसिन है, ये होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक है, कुछ भी मेडिसिन हमारे पास है, हम उसको ग्रहण करते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो ये सारे जितना भी मेडिसिन है, ये केवल हमारे फिजिकल बॉडी के लिए है, फिजिकल बॉडी को ठीक करती है। लेकिन हमारे जो बाकी बॉडी है उसे ऑरा कहते हैं, AURA, ऑरा कहते हैं। ये ऑरा के लिए कोई भी अभी तक मेडिसिन नहीं बना है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो पहले आपका ऑरा ही बीमार होता है, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, आखिरी में फिजिकल बॉडी बीमार होती है। और आप बताइए, आपका 100% बॉडी है और फिजिकल बॉडी ओनली 1%, 99 इज योर ऑरा। आपका बाकी जो बॉडी है, ऑरा है, ये 99% है, फिजिकल बॉडी 1%। और हमारे पास जितना भी हीलिंग मेथड्स है, थेरेपी है, हमारे फिजिकल बॉडी के लिए 1% के लिए, और हम सारे इलाज अपना 1% बॉडी के लिए करते हैं और 99 को बाईपास कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमारे डॉक्टर भी, उन्हें भी नहीं मालूम, हमारे फिजिकल बॉडी को ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे ऑरा को ट्रीटमेंट करने का पास उनका कोई मेथड नहीं है उनके पास। तो बताइए, आप अगर बीमार हैं, 100% बीमार हैं और 1% को आप इलाज करते हैं, 100% रिजल्ट पाना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ये आप भी बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम जितना भी कुछ भी बीमार हो, मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर भी हम निरोग नहीं होते हैं। बताइए, डायबिटीज किसी को हो जाता है, रिमेटिन आर्थराइटिस हो जाती है, सिंपल बीपी लो, बीपी हाई, कुछ भी हो जाती है, कब तक मेडिसिन चाहिए? जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे। लेकिन मेडिसिन आपका बीमारी को ठीक नहीं करती है। लेकिन ये सर्वव्यापी प्राण शक्ति अगर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करते हैं तो आप निरोग हो जाते हैं। उसके पीछे भी एक साइंस है, रेकी कंप्लीट साइंस है। ये कोई टोटका नहीं है, कोई जंतर मंतर नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जो योग ध्यान ये सब में नॉलेज रखते हैं, इन्हें मालूम है। हमारे शरीर में ऐसा तो बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन मुख्यतः 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र खुला हुआ है, ओपन है। ये देखिए, हमारे ऑरा, फिजिकल बॉडी, और ये देखिए एक ह्यूमन फिगर है। देखिए आपके सामने एक ह्यूमन फिगर है, उसके ऊपर में एक ऑयल फनेल की तरह लगा हुआ है और नीचे की तरफ आपका लोअर की तरफ एक ऑयल फनेल की तरह लगा हुआ है और आगे पीछे है, और ये खुला हुआ है, ओपन है। ये खुला हुआ है और इस चक्र के माध्यम से ये शुद्ध प्राण शक्ति या सर्वव्यापी प्राण शक्ति इस चक्र होता हुआ हमारे शरीर को जाते हैं। और ये 7 चक्र के साथ 7 इंडोक्राइन ग्लैंड्स लिंक है, जहां पर केमिकल बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। शुद्ध प्राण शक्ति चक्र में जाती है और इंडोक्राइन में जाके वहां पर केमिकल बनती है, और ये केमिकल या हार्मोन्स ब्लड के साथ मिक्स होकर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को सप्लाई होती है, जिस कारण हमारे सारे बॉडी ऑर्गन सुचारू रूप से काम करती है। अगर ये चक्र सिंक हो जाएगी या बंद हो जाएगी, प्राण शक्ति और नहीं जा पाएगी उस चक्र के माध्यम से। तो उस चक्र से लिंक रखा हुआ जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, वहां पर केमिकल नहीं बन पाएगी, जिस कारण जिस बॉडी ऑर्गन को सप्लाई होती थी वो हार्मोन्स या केमिकल, वो बॉडी ऑर्गन काम करना बंद करेगी आस्ते आस्ते। जो द्वारा हम कहते हैं इनका किडनी फेल हो गया,
इनका लिवर फेल हो गया, इनका हार्ट फेल हो गया, इनका ब्रेन फेल हो गया और हम डेथ डिक्लेयर हो जाते हैं। पहले तो बीमार होते हैं, छोटा छोटा बीमारी होता है। जब ये चक्र सिंक होती है तो कम, जब प्राण शक्ति ग्रहण करती है तो छोटा बीमारी होता है। जब आस्ते आस्ते जितना वो सिंक होते चले जाएगी उतना कम प्राण शक्ति प्रवेश करेगी चक्र के माध्यम से और केमिकल उतना कम बनेंगे और उतना कम सप्लाई होते हैं उस बॉडी ऑर्गन को, तो वो बॉडी ऑर्गन आस्ते आस्ते फेल होती है, जो इंसान का मृत्यु हो जाती है। डायबिटीज फॉर द एग्जाम्पल, सिर्फ एक बीमारी का मैं एग्जाम्पल दूंगा। ऐसा तो क्लास में आएंगे, सेमिनार में आएंगे, तो इसका 2 दिन का क्लास है तो पूरा डिटेल में पन्ना पन्ना आपको सिखाए जाएंगे, सारी चीज सिखाए जाएंगे, लेकिन कम समय में मैं ज्यादा कुछ तो सिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा कुछ आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, ज्ञान दूंगा। तो फॉर द एग्जाम्पल डायबिटीज, मणिपुर चक्र से लिंक है आपका पेंक्रियाज। मणिपुर चक्र अगर सिंक हो जाएगी तो प्राण शक्ति मणिपुर चक्र में कम प्रवेश करेगी, जिस कारण आपके पेंक्रियाज में ऑटोमेटिक बनने वाली जो इंसुलिन ये कम बनने लगेंगे, तो ब्लड शुगर डिसबैलेंस हो जाएगा और जब आप चेक कराएंगे तो आप वहां पर रिपोर्ट आएगा कि आपको डायबिटीज हो गई है। तो डायबिटीज होगी तो आपको बाहर से इंसुलिन टेबलेट के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से लेना होगा। तो पहले तो ठीक थी, फिर ये कैसा हो गया? कारण ये चक्र में प्राण शक्ति कम प्रवेश करती है। इसी तरह हमारे जितने भी चक्र हैं उसमें अगर प्राण शक्ति कम प्रवेश करेंगे तो हमें बीमारी होगा और हम मेडिसिन खाएंगे और जब तक जिंदा है तब तक मेडिसिन खाते रहेंगे। चक्र आस्ते आस्ते बंद होता जाएगा और हम मृत्यु के पास पहुंचते चले जाएंगे। और एक बात है, हम मेडिसिन खा के भी ठीक नहीं होते, क्योंकि हमारा ऑरा 99% है और 1% को हम इलाज करते हैं और 99 को बाईपास कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो 100% रिजल्ट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसलिए हम बीमार रहते हैं और इसको ठीक करने के लिए आज के समय पे कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। अगर आप 100% ठीक होना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा शुद्ध प्राण शक्ति या सर्वव्यापी प्राण शक्ति आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेंगे तो आपके चक्र ओपन हो जाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति इंडोक्राइन ग्लैंड में जाएंगे, वहां केमिकल ज्यादा बनेंगे और ज्यादा सप्लाई होंगे आपके बॉडी ऑर्गन को, तो आपका बॉडी ऑर्गन सुचारू रूप से काम करेंगे और आप निरोग हो जाएंगे। तो नेचुरल वे से ठीक होने के लिए आज के डेट में रेकी से बढ़िया कोई थेरापी नहीं है। अब दूसरी बात आती है, रेकी कौन सीख सकता है, किसे चाहिए? पहला बात है तो किसे चाहिए? मैं कहूंगा जो आज के डेट में मां गर्भ से बाहर आया नहीं है और मृत्यु मुख में पड़े हुए हैं, बेड रिडन हैं और मृत्यु भी हुआ नहीं है, इन्हें सारे को रेकी चाहिए। क्योंकि प्राण शक्ति अगर सही मिलेंगे, जो मां गर्भ में बच्चा है वह अगर रेकी सीखते हैं, रेकी एनर्जी से खुद को चार्ज करते हैं, मां गर्भ के अंदर बच्चा है और वह रेकी ग्रहण करता है और जब ये बच्चा जन्म लेता है तो ये बच्चा को हम लोग कहते हैं रेकी चाइल्ड, और ये इसका क्वालिटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होते हैं। 1000 बच्चा में से ये बच्चा कुछ अलग होता है, इसका क्वालिटी बहुत कम समय पे ये मैच्योर हो जाता है। सब बच्चे से अलग ये नजर आते हैं क्योंकि ये प्योर है, प्योर फॉर्म में ये बच्चा जन्म हुआ है। क्योंकि रेकी आप जितना ग्रहण करेंगे आप उतना प्योरिस्ट फॉर्म में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर टॉक्सिन से भरा हुआ है और यही कारण है कि चक्र हमारे क्लोज हो जाते हैं और हम रोगी हो जाते हैं, इलनेस हमें होते हैं। ईच एंड एवरी बॉडी सेल में टॉक्सिन भरा हुआ है। हमारे जो बॉडी सेल है जैसे कि ब्रेन सेल, ब्लड सेल, बॉडी सेल, बोन सेल,
इसमें टॉक्सिन डिपॉजिट होकर रहते ही है, और जितना ज्यादा टॉक्सिन डिपॉजिट होती है उतना हम रोगी होते हैं, और इसको निकालने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन हिल सकता है टॉक्सिन प्रोडक्ट और टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाते हैं, और यही कारण है कि एक बीमारी है, आप मेडिसिन खाते हैं, साइड इफेक्ट होता है, साइड में और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब बीमारी को ठीक करने के लिए आप मेडिसिन खाते हैं, और मेडिसिन खा के साइड में और रोग हो जाते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है आप रेकी एनर्जी को खुद को चार्ज करें, स्पर्श के माध्यम से चार्ज करें, तो हमारे जो सेल्स में टॉक्सिन डिपॉजिट है ये निकल जाती है, इसका क्लींजिंग होती है और ये शरीर से निकल जाती है, और आप प्योर होते चले जाते हैं। और जितना आप प्योर होते चले जाएंगे उतना निरोग होंगे, और रेकी हील योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो आपका मन में शांति रहती है। आज तो शांति तो सिर्फ नाम रहेगी है, और शांति क्या है किसी को नहीं मालूम है। लोग शांति के लिए घर द्वार त्याग करके ना जाने कहां कहां चले जाते हैं, हिमालयन वैली को चले जाते हैं, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिलती है। कारण आपका शरीर तो प्योर नहीं है। आप अपने को जितना टच हीलिंग करेंगे, स्पर्श चिकित्सा करेंगे, उतना आप प्योर होते चले जाएंगे, उतना आपका बॉडी, माइंड एंड सोल प्योर होते चले जाएंगे। जब आपका बॉडी, माइंड एंड सोल बैलेंस हो जाएगी, तभी आप कहलाएंगे परफेक्ट मैन या परफेक्ट वीमेन। कितने दिन का बीमारी है, कब का बीमारी है और क्या क्या बीमारी है, डजंट मैटर। ये टॉक्सिन के कारण रोग हुए थे। अगेन आप अपने को प्यूरिफाई करेंगे रेकी शक्ति से या ये सर्वव्यापी प्राण शक्ति से, तो आप प्यूरिस्ट होते चले जाएंगे और ये रोग ऑटोमेटिक चले जाएंगे आपके शरीर से। तो आज के डेट में रेकी सबको जरूरत है। आपको जरूरत है कि नहीं हमें नहीं मालूम। हाँ, रेकी केवल बीमारी को ठीक करती है, ये भी सही नहीं है। आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते आने वाला क्या, आने वाले समय में कौन सी बीमारी हो रही है आपको या होने वाली है, आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप तो फिजिकल बॉडी को देखते हैं और आपको तो देखते नहीं है। और टॉक्सिन आने के कई प्रकार है। आप जो खान पान आज जो करते हैं, आप नहीं कह सकते कि आप प्योर फूड खाते हैं। आप जो पानी पीते हैं, आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं प्योर वाटर ग्रहण करता हूं। आप जो सांस ले रहे हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप प्योर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके कारण तो आपका बॉडी में टॉक्सिन डिपॉजिट है, और भी आगे चल के जो कि हमारा अवेयरनेस नहीं है, हमें मालूम नहीं है। अगर आप गलत कुछ सुनते हैं, गलत कुछ कहते हैं, आ गई महात्मा गांधी की 3 बंदर। गलत कुछ सुनते हैं, गलत कुछ कहते हैं, गलत कुछ देखते हैं, तो आपके शरीर में टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर गलत कुछ सोचते हैं, गलत कुछ सोचते हैं, पहले तो सुनते हैं फिर सोचते हैं, पहले तो देखते हैं फिर सोचते हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन आपके बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। और इतने सारा टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं टॉक्सिन का भंडार आप बन जाते हैं। जब टॉक्सिन का भंडार हो जाते हैं, रोग होता है, अगेन मेडिसिन खाते हैं, दैट विल आल्सो टॉक्सिन प्रोडक्ट, और ज्यादा टॉक्सिन बढ़ जाती है। लेकिन देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शरीर में डिपॉजिट हुआ टॉक्सिन आपसे दूर हो जाती है, फिर से आप नॉर्मल हो जाते हैं, योर बॉडी, माइंड एंड सोल हील हो जाती है। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप सबको मालूम है हमारे शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, जैसा कि एर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। ये 5 एलिमेंट को भी ये प्राण शक्ति, ये रेकी शक्ति, ये कॉस्मिक एनर्जी बैलेंस करती है। जब आपका 5 तत्व बैलेंस हो जाती है, तब आप खुश रहते हैं, निरोग रहते हैं, आनंदमय जीवन यापन करते हैं, और कहते हैं पॉजिटिव लाइफ लीड करते हैं। इसके लिए रेकी चाहिए। और
इससे ज़्यादा मैं नेक्स्ट और वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। हाँ, रेकी आप सीखेंगे, आपके आसपास जो भी ऑथेंटिक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है। अब उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे सीखिए, उनके पास जाइए, उनसे सीखिए। अगर आप मुझसे सीख सकते हैं तो हमारे पास अगर आप हैं तो आप मुझसे सीख सकते हैं। अगर आप हमारे पास नहीं हैं और आज का ये लॉकडाउन टाइम में, शॉटडाउन टाइम में मैं डिस्टेंस कोर्स करता हूं, आप अपने घर में बैठेंगे, मैं आपको यहीं से शक्तिपात करूंगा और आप अपने घर में रेकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसका बहुत बढ़िया सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। आज डिजिटल वर्ल्ड है, आप आराम से अपने घर में रेकी सीख सकते हैं। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसका बहुत सारे कोर्स हैं रेकी का, जैसा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स। आप बेसिक कोर्स पहले सीख सकते हैं, फिर आगे चल के एडवांस कोर्स सीखेंगे जिसको कहते हैं रेकी 2, रेकी 1 एंड रेकी 2। आप अगर चाहते हैं तो दोनों कोर्स इकट्ठा सीखने के लिए रेकी 1 एंड रेकी 2, तो हम लोग लॉकडाउन के लिए कुछ इसका फीस कम किए हैं। मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में रेकी क्लास, रेकी सेमिनार अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो उस जगह पे भी हम लोग रेकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। मिनिमम 15 पार्टिसिपेंट होने से मैं आपके एरिया में भी सिखा सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।